हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजिन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डेली की तरह आज भी मैं प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर के आया हूँ करंट अफेयर का, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करेंगे और हर क्वेश्चन के ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और जितने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा उतना आपको नोट करना अपने नोटबुक में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। ठीक है, इसे आपको देखना है। ऑप्शन ए है, भारतीय रेलवे ने पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम बेंगलुरु में स्थापित किया है। बी है, यह एक्वेरियम अमेजन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित एक विशिष्ट जलीय पार्क है। ठीक है। सी नंबर है, इसकी लंबाई 300 फीट है। डी है, ए एवं बी दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी में क्या होगा, ए एवं बी दोनों होगा, यानी ए, भारतीय रेलवे ने पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम बेंगलुरु में स्थापित किया है। और बी है, यह एक्वेरियम एक्वेरियम अमेजन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित एक विशिष्ट जलीय पार्क है। ठीक है, ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, 2 जुलाई 2021 को सोनिक बूम जैसी तेज आवाज़ वाली घटना पिछले साल की तरह किस शहर में घटित हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। ठीक है, चलिए बेंगलुरु में क्या था, बेंगलुरु में जो मेट्रो का नाम है नम्मा मेट्रो। ठीक है, इसे याद रखेंगे। बेंगलुरु में जो था, बेंगलुरु में मेट्रो ट्रेन जो है उसका नाम है नम्मा मेट्रो। इसे ग्रीन मेट्रो भी कहते हैं। ठीक है, इसे ग्रीन मेट्रो भी कहते हैं। ठीक है, और बेंगलुरु में बगीचों का शहर भी है, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बगीचों का शहर है। ठीक है, और बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी का मंदिर भी है और कैंप गोड़ा एयरपोर्ट के तर्ज पर बन रहा है। ठीक है, ठीक है, कैंप गोड़ा एयरपोर्ट के तर्ज पे बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं थर्ड नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 5 जुलाई, 4 जुलाई, 3 जुलाई, 2 जुलाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 जुलाई को। ठीक है, सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 3 जुलाई को। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खबरों में रहा माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। इसे याद रखेंगे, खबरों में रहा माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में मैंने पीछे अभी प्रैक्टिस सेट सेकेंड में, फर्स्ट में भी मैंने पढ़ाया इसका डिटेल। ठीक है, कि वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, वहाँ के स्पीकर कौन है, वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है, वहाँ के संसद को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये सारा मैंने डिटेल आपको पीछे वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, उसको आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ पे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से जुड़ी तैयारियां हेतु पीले, एम्बर, नारंगी और लाल रंग के कोड पर आधारित कार्य योजना तैयार की है। ठीक है, तो इसे आप ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी चंडीगढ़, डी दिल्ली। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर आपको बताना है, जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली। ठीक है, तो हम दिल्ली के बारे में कुछ जान लेते हैं। दिल्ली के बारे में जान लीजिए डिटेल इसका क्या है। ठीक है, तो इसे नोट करिएगा, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दिल्ली के बारे में क्या कि वहाँ के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, दिल्ली के सीएम है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल मनीष सिसोदिया है। ठीक है, उपराज्यपाल कौन है, मनीष सिसोदिया। ठीक है, और वहाँ के स्पीकर का क्या नाम है, राम निवास गोयल। ठीक है, जो 2005 में थे। ठीक है, राम निवास गोयल स्पीकर। वहाँ डिप्टी स्पीकर कौन है वहाँ के, राखी बिरला। ठीक है, राखी बिरला।
डिप्टी स्पीकर, ठीक है। और डिप्टी चीफ स्पीकर वहाँ के कौन है? मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, याद रखेंगे। डिप्टी चीफ स्पीकर दिल्ली के मनीष सिसोदिया हैं, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल, जो 2020 में बने थे। अनिल बैजल कब थे वहाँ पे राज्यपाल? 2020 में थे, ठीक है। दिल्ली, ठीक है। अनिल बैजल 2020 में राज्यपाल थे। और राज्यपाल आदित्यनाथ झा कब बने थे? 2019 में थे, ठीक है। 2019 में आदित्यनाथ झा 2019 में राज्यपाल बने थे, ठीक है। और दिल्ली की विधानसभा का पहला चुनाव 1952 में हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। दिल्ली में विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में, ठीक है। और उस समय चौधरी ब्रह्म प्रकाश मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और उस समय कौन? ब्रह्म प्रकाश मुख्यमंत्री बने थे। और सुशील नैयर स्वास्थ्य मंत्री बने थे, याद रखेंगे, ठीक है। दिल्ली में 1952 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश मुख्यमंत्री बने थे और सुशीला नैयर स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली की पहली मेयर कौन थी उस समय? अरुणा अशरफ अली, जो 1958 में बनी थी, ठीक है। दिल्ली की पहली मेयर अरुणा अशरफ अली थी, जो 1958 में बनी थी, ठीक है। अब दिल्ली की पहली महिला सांसद जो थी वो सुचिता कृपलानी थी, ठीक है। दिल्ली की पहली महिला सांसद सुचिता कृपलानी, ये भी याद रखेंगे। और अपने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने वाली सुचिता कृपलानी ही थी, जो महिला वर्ग से बिलोंग करती हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज थी, ठीक है। दिल्ली की पहली महिला कौन थी मुख्यमंत्री? सुषमा स्वराज थी, ठीक है। और दिल्ली विधानसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? याद रखेंगे, 70, ठीक है। कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था दिल्ली विधानसभा में? 70, ठीक है। और वहाँ की लोकसभा में सीटें कितनी है? 7 हैं। और राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 3 है, ठीक है। ये सारे के सारे डिटेल आपको याद रखना है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके पीछे से आप इसको फिर से सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितनी प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है। कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितनी प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है? 62.4%, 63.3%, 64.1%, 65.2%, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 65.2%, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 7 नंबर पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जिले में निर्माणाधीन है? ठीक है, ऑप्शन ए राजगढ़ में, विदिशा में, सीहोर में, भोपाल में, ठीक है। इन सब में से आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, ठीक है। तो इधर राइट आंसर इधर कौन सा हो जाएगा? सीहोर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सीहोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सीहोर एक एमपी जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, याद रखेंगे। सीहोर जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है, ये भी ठीक है, याद रखेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उड़ीसा के किस जिले में 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई? उड़ीसा के किस जिले में 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई? ठीक है, इसे याद रखें। ऑप्शन ए कोरापुट, बी कटक, सी बालासोर, डी कंथमाल, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बालासोर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप सी बालासोर, ठीक है, इसे याद रखेंगे। और ये बालासोर जो है राजस्थान में है, राजस्थान में है। और ये बालासोर का नाम कैसे क्या पड़ा? भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। ये बालासोर जो है भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है, ठीक है, बालासोर, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कर्नाटक वन विभाग द्वारा किस नदी से प्लास्टिक अपशिष्ट हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया? इसे याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए दूध गंगा, बी काबिनी, सी घाट प्रभा, डी कावेरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इसका राइट आंसर दोस्तों बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, काबिनी, ठीक है। तो काबिनी कहाँ पे है? केरल में है, याद रखेंगे। काबिनी जो है
ये कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है दोस्तों, ये केरल में है, काबिनी केरल में है। और इसे कपिला नदी भी कहते हैं। काबिनी को हम क्या कहते हैं? कपिला नदी भी कहते हैं। ये भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, काबिनी जो है भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है काबिनी। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 6 जुलाई 2021 को दलाई लामा का 86वां जन्मदिवस मनाया गया। दलाई लामा भारत में कहाँ रहते हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखेंगे। 6 जुलाई 2021 को दलाई लामा का 86वां जन्मदिवस मनाया गया। दलाई लामा भारत में कहाँ रहते हैं? इसे याद रखेंगे। ए रुमटेक सिक्किम, बी तवांग अरुणाचल प्रदेश, सी मैकलॉडगंज हिमाचल प्रदेश, डी दिस्कित लद्दाख। ठीक है, और इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज द सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैकलॉडगंज हिमाचल प्रदेश में ये रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 पे। अतिथि सत्कार और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, ए फेसबुक, बी यात्रा.com, सी गूगल, डी ट्विटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है 11 का क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, यात्रा.com। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तिल्लारी संरक्षण रिजर्व में किंग कोबरा देखा गया है। यह संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। ठीक है, तो तिल्लारी संरक्षण रिजर्व में किंग कोबरा देखा गया है। यह संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र को हम कुछ जान लेते हैं इसके डिटेल, इसके बारे में। तो महाराष्ट्र के याद रखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, और वहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, जो गोवा के भी राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र के भी राज्यपाल है। जिस तरीके से अभी यूपी के और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, उसी तरीके से भगत सिंह कोश्यारी भी गोवा और महाराष्ट्र के राज्यपाल इस समय प्रेजेंट में। ठीक है, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री कौन है? अनिल देशमुख हैं। इसे याद रखेंगे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो है अनिल देशमुख, इसे याद रखेंगे। और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? इसका गठन 1960 में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई और नागपुर है। अब देखिए, मुंबई नागपुर दो स्टेट क्यों बनाया गया है? दो डिस्ट्रिक्ट तो इसलिए बनाया गया है क्योंकि मुंबई प्लस नागपुर दो शहर बनाया गया है राजधानी। और जब विंटर यानी जाड़े के समय में महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर हो जाती है, उससे पहले मुंबई होती है। ठीक है, याद रखेंगे, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और जब ठंडी का समय आता है विंटर का, तो नागपुर हो जाता है उसका राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट इसका आगे इसके बारे में डिटेल क्या है? 30 दिन के अंदर फांसी, यानी अगर कोई रेप जैसे केस और कोई लीगल काम हो रहा है तो उसमें वहाँ की गवर्नमेंट क्या 30 दिन के अंदर फांसी की सज़ा सुनाई गई। वहाँ का एक नियम निकाला गया है। ठीक है, क्षेत्रफल में 3rd स्थान पर आता है महाराष्ट्र, और जनसंख्या में 2nd स्थान पर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र में खुली बीड़ी सिगरेट पर रोक लगा दिया गया है, इसे याद रखेंगे। और नागपुर में संतरे फेमस हैं, ये भी याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस जगह के सबसे ज़्यादा फेमस संतरे हैं, तो नागपुर के सबसे फेमस संतरे हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट प्लेटिना एक योजना चलाया गया है, और शिव भोजन थाली भी वहाँ पे चलाया गया है। ठीक है, जो 1 रुपये में शिव भोजन पूरा भरपेट खाना खिलाया जाएगा। ठीक है, वहाँ की सरकार लागू की है। और लोनार झील जो है हमारा महाराष्ट्र में ही है, और कोयना बांध भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, और यहाँ पे एक परियोजना चलाई गई है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी परियोजना, इसे याद रखेंगे। ये सारा डिटेल आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है। तो 13 पे हम क्या है? मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम, गौतम गंभीर, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, गौतम अधिकारी।
ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गिरीश गौतम। ठीक है, मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। 14 नंबर, फिल्म निर्माता करण जौहर ने सर चेट्टूर शंकरन नायर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है, वे किस रूप में प्रसिद्ध थे? पर्यावरण संरक्षण हेतु, फिल्म निर्माण हेतु, मिसाइल विकसित करने हेतु, जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई उजागर करने हेतु। इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई उजागर करने हेतु फिल्म निर्माता करण जौहर ने सर चेट्टूर शंकरन नायर पर फिल्म बनाने की घोषणा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जुलाई 2021 में मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद सहकारिता विभाग के मंत्री बनाए गए। कौन बनाए गए? अश्विनी वैष्णव, अमित शाह, पशुपति पारस, आरपी सिंह। इन चारों में से किसको सहकारी विभाग के मंत्री बनाए गए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमित शाह को। ठीक है, सॉरी, अश्विनी वैष्णव को। ठीक है, किसको बनाया गया है? अश्विनी वैष्णव को। ठीक है, जुलाई 2021 में मंत्री परिषद विस्तार के बाद सहकारिता विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर अमित शाह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अश्विनी वैष्णव नहीं, अमित शाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कोरोना वायरस के लैम्डा वेरिएंट के संक्रमण का पहला मामला किस देश में मिला है? कोरोना वायरस के लैम्डा वेरिएंट के संक्रमण का पहला मामला किस देश में मिला है? इसे आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी पेरू, डी ईरान। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पेरू में मिला है। ठीक है, कहाँ पे मिला है? पेरू में मिला है लैम्डा वेरिएंट के संक्रमण का पहला मामला कोरोना वायरस का। ठीक है, एक नया वायरस आया हुआ है जिसका नाम है लैम्डा वेरिएंट। ठीक है, तो पेरू जो है, पेरू की राजधानी कहाँ पे है? लीमा में है। पेरू की राजधानी कहाँ पे है? लीमा। ठीक है, याद रखेंगे, लीमा इसकी राजधानी है और यहाँ की भाषा क्या है? स्पेनिश है। ठीक है, और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है स्पेनिश है और सह आधिकारिक भाषा जो है क्वेशुआ है। याद रखेंगे, क्वेशुआ। ठीक है, सह आधिकारिक भाषा ये है। ठीक है, और राष्ट्रपति का नाम क्या है? मार्टिन विजकारा। पेरू के महाराष्ट्रपति जो हैं मार्टिन विजकारा है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति मर्सिडीज एरियोज। ठीक है, ठीक है, ये दोनों काफ़ी इजी है। उपराष्ट्रपति जो मर्सिडीज जो 4 व्हीलर आती है उसको नाम रख लीजिए कॉमन नेम, और उसको लेकर के मर्सिडीज एरियोज। ठीक है, उसको याद कर सकते हैं इनके नाम को। और वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं सीजर विलियानुएवा। ठीक है, विलियानुएवा। सीजर मतलब होता है कैंची होता है जिससे नाई बाल काटता है, वो उसको लेकर के आप पीएम का नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सीजर विलियानुएवा वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, मध्य प्रदेश स्थित बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र का खबरों में होने की वजह क्या है? मध्य प्रदेश स्थित बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र का खबरों में होने की वजह क्या है? ऑप्शन ए कॉपर परियोजना, बी टाइगर रिजर्व की स्थापना, सी जल विद्युत परियोजना, डी प्रस्तावित हीरे की माइंस। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर आपको देना है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावित हीरे की माइंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रस्तावित हीरे की माइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भूमिगत मकड़ी की प्रजाति की खोज की किस राज्य में किया गया है? ठीक है, भूमिगत मकड़ी की प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, असम में। ठीक है, असम में भूमिगत मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, तो असम के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, असम के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो असम की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम की राजधानी दिसपुर है और सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। ठीक है, याद रखेंगे।
और कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं, ठीक है। और भाषा क्या है यहाँ की? असमिया है। और यहाँ के राज्यपाल क्या है? जगदीश मुखी हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। विधानमंडल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 126 हैं, ठीक है। और राज्यसभा की सीटें 7 हैं, लोकसभा की सीटें 14 हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मत्स्य पालकों को ऑनलाइन जानकारी देने हेतु मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। ए है पंचायती राज मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, डी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर इसका। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पॉलीसाइमेकर जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पॉलीसाइमेकर जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। अमित मिश्रा, मिनेश शाह, कौशिक बसु, ए एवं बी दोनों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी द राइट आंसर, ठीक है, कौशिक बसु। कौन है इसके? पॉलीसाइमेकर जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौशिक बसु, ठीक है। तो ये आज का मेरा टॉप 20 क्वेश्चन था जो करंट अफेयर से रिलेटेड था, और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे आप लोग के बीच में जो मैं लेकर आया हूँ, और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसे अच्छी तरीके से रिवीजन करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, हमारे चैनल से, और जितना हो सके उतना शेयर करें। और वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ये भी करें कि कौन सा और कंटेंट आपको चाहिए और किस तरीके का चाहिए, ठीक है दोस्तों, ताकि मैं उसको आपके सामने प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो हमारे केजीएन टाइम्स कोचिंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।